दोस्तों देखिए, गाय इतनी समझदार है। मैंने इसको उस तरफ का इशारा किया, उसी तरफ चली गई। ये भटक के आ गई और यहाँ चारों तरफ इसने देखा रहा बुरा, ये चरते चरते इधर निकल आई। ये पूरे दिन की इधर उधर भटक रही है। मैं तो इसको वो लगा रहा था, आवारा है पशु, लेकिन इसके गले में बेल भी बंधी हुई है और ये दूध भी देती है शायद। ये किसी जो कहते हैं ना कुट्टा पड़ा के आ गई है, तो ये चली जाएगी। अगर गांव में पहुंच गई तो फिर घर भी चली जाएगी। चलो देख, कबूतर अब आने लग गए हैं। देखो कितने सारे आए हैं। इतने देखिए, मैं इनके लिए आया था। ये एकदम से अगर ये खेत में बैठेंगे तो क्या हाल होगा। अब ये देख के परली तरफ चले गए। चलो ये भी ठीक है। तो ये ऐसे ट्राई मारते रहते हैं। वहां सामने ये खंबे हैं जो वे बैठ गए सारे वहां पे। तो ये इस टाइम खतरा बन नहीं जाता, गिर गया था फोन भी हाथ से। तो गाय वहां तक जाती है और फिर ये इसको रास्ता समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना। चलो हरा हरा चारा तो इसको खाने को मिल रहा है, बढ़िया। तो दोस्तों निकल पड़ा हूँ घर की ओर। बाकी मैंने अगला ब्लॉग शुरू कर दिया है, इसलिए आपको बाकी का कल दिखाऊंगा। आया तो इधर खेत, इस खेत की तरफ, नहीं तो फिर दूसरे खेत में तो जाऊंगा ही। आज मैं जा रहा हूँ गांव की तरफ, जो रास्ता है उससे निकल कर, क्योंकि जो उधर खेतों से आता था मैं, वो रास्ता तो अब बंद हो चुका है। आगे धान लगा दिए लोगों ने, इसलिए मैंने सोचा भाई चलो आगे ये गांव का रास्ता है उसी से चल पड़ते हैं। तो ये थोड़ी दूर पर मेन रास्ता आ जाएगा, फिर चलते हैं गांव की तरफ। आज पूरा दिन धूप में जला हूँ, तो आपको दिखाया चारों तरफ किसान लगे हुए हैं अपने खेतों में। धान की फसल की रोपाई की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लगाने लग रहे हैं। तो कल फिर से दो और ये है अगला दिन और मैं फिर से आ चुका हूँ खेत में। है कुछ ऐसा। मौसम ऐसा हो रहा है बिल्कुल, बहुत भयंकर गर्मी। हवा चल जाती है तो पसीना सूख जाता है, नहीं तो पसीना ही पसीना। ये चल रहा है पूरा। अपने जाके छाया में बैठते हैं। अब ऐसा हो रहा है, ना तो धूप निकल रही और ना ही छाँव है, दोनों चीज है। और हवा है नहीं, तो आदमी करेगा क्या। ये ट्रैक्टर खड़ा है मेरा, क्योंकि अब छाया इस तरफ जाएगी, इस खेत की तरफ। तो ट्रैक्टर पे छतरी है, इसके नीचे बैठ जाऊंगा, हवा भी लगती रहेगी और रखवाली भी होती रहेगी। घर पे भी बैठना ही था, तो सोचा भाई यहाँ आके बैठ जाते हैं। और पास में ये ट्यूबवेल चल रहा है, इस पे नहा लूंगा। ये कुछ मेरा नीम का पेड़ है और ये मेरा ट्रैक्टर है। ये तो दोस्तों देखिए, देखते ही देखते मौसम कैसा बदल गया है।
और सामने अपने खेत में धान की फसल की तैयारी कर रहे हैं किसान। पानी भर के और ट्रैक्टर चला रखा है उसके अंदर से। और मौसम लगातार बदल रहा है आज। और ये खेत मैंने सुबह दिखाया था, इसमें पानी छोड़ रखा है इन्होंने। इसमें ये देखिए कितने सारे बुगले यहाँ पर। इनको तो मज़ा ही हो रहा है क्योंकि पानी जहाँ जहाँ जाता है वहीं से जो धरती में छिपे हुए कीड़े वगैरह हैं वे निकल कर भागते हैं और ये आसानी से उन्हें खा लेते हैं। तो अब किसानों ने अपनी फसल की पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2-3 दिन में यहाँ पर जो ये खेत दिख रहे हैं खाली खाली से, ये सभी के सभी एक खेत ये भरा हुआ है। यहाँ पे 2-4 दिन में यहाँ हरियाली नजर आने लग जाएगी आपको। और मेरा तो ये यहाँ पर जो ट्यूबवेल चला हुआ है, अब थोड़ी देर में यहाँ नहा के आता हूँ क्योंकि हल्का हल्का जो मौसम है, गर्म भी है और हवा भी चल रही है। क्योंकि बादल हैं आसमान में तो सूर्य देव तो नहीं निकल रहे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी घुटन सी महसूस हो रही है। और ये देखिए बुगले। मैं तो यहाँ पर बैठा ही हूँ सुबह से। और ये देखिए कुत्ता नीम की छांव में कैसे आनंद से सो रहा है। ये 2 घंटे सारे हो लिए इसको। ये जो ऊपर गुल्लो पे मेरी मूली जम रही थी, ये भी तोड़ दी ने। मगा भाई ये चलो तेरे नाम की है, मैं तो कुछ नहीं कह रहा इनसे, सोने दो सोते। क्योंकि मैं मना करूंगा तो ये फिर भाग दौड़ मचाएगा खेत में और पेड़ों को तोड़ता ही घूमेगा। तो ये ऐसा कुछ नज़ारा है। थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला सा वातावरण है। और ये इधर मेरा ट्रैक्टर खड़ा है और ये हमारा प्यारा सा गांव। सामने दिख रहे हैं ये मकान और ये देखिए हरे भरे खेत और उनके पीछे हमारा गांव। बिल्कुल हरा भरा शुद्ध और शांत वातावरण। ये देखिए यहाँ पे ये धान लगाने के लिए ये मजदूर बैठे हैं, ये चाय पी रहे थे यहाँ पे। और नीचे खेत है उसमें ये धान लगा रहे हैं। ये नीचे उतर रहे हैं, वहाँ पर धान लगाने के लिए आए हुए हैं। ये तो दोपहर का समय हो चुका है। मैं भी सोच रहा हूँ अब कौन पक्षी आएगा यहाँ पे। और ये खेत में पलक भी थोड़ी थोड़ी हरी हरी नजर आने लगी है अब। और 2-3 दिन में हरियाली अच्छी तरह से हो जाएगी इसमें। और ऐसा कुछ माहौल है खेतों का दोपहरी में। ये जो खेत खाली दिख रहे हैं ये भी 1-2 दिन में सब भर जाएंगे। दिन में लाइट चल रही है बढ़िया। दिन दिन में 1 किला तो भर जाता है आराम से। इसलिए बहुत जल्दी जल्दी लग जाएंगे यहाँ पर खेत, क्योंकि 1-1 किले के बाद में ट्यूबवेल हैं। दोस्तों समय हो गया है 4:30 का और देखिए मौसम कैसे हो गया पैक बिल्कुल। कहीं कहीं हल्के फुल्का आसमान दिखाई दे रहा है, नहीं तो हवाएं भी चलने लग गई हैं। यानी कि जो दिन में गर्मी पड़ रही थी उसमें थोड़ी सी राहत मिली है। और खेतों में ट्रैक्टर नजर आने लगे हैं और कई जगह धान लग चुके हैं और पानी भी देखिए भरा हुआ नजर आने लगा है। और इधर तो देखिए कई जगह पे कितना सारा पानी भरा हुआ है। और कोयल बोल लेने लग गई और ये देखिए यहाँ बोल रही है वो इधर। ये हमारा गांव है और ये है हमारे हरे भरे खेत।
कितना शानदार नज़ारा है। और देखिए जवार कैसे लहला रही है बिल्कुल अच्छी तरह से। और ये इधर देखिए, अब शाम का समय है, मैंने सोचा चलो शाम का भी आपको नज़ारा दिखा दूं। दिन दिन में गर्मी गर्मी ही क्यों दिखाई। और ऊपर तो बिल्कुल आसमान, लेकिन बूंद बांद नहीं आ रही। सब जगह पर किसान सक्रिय हो चुके हैं खेतों में, और कबूतर आते हैं यहाँ पे और देख के नीचे और आगे ही चल देते हैं। तो भाई ये तो बहुत सख्ती कर रहा है, तो मैंने सोचा भाई आपको वैसा ही कुछ दिखा दूं। और ये देखिए, जब मैं आया था इस खेत में पानी चालू ही किया था और ये पूरी तरह से भर चुका है। अब इसमें वो थोड़ी बहुत देर में आएंगे और घोल लगा देंगे इसमें। और ये पक्षी देखिए दाने चुग रहे हैं। इनका नाम तो मेरे को नहीं मालूम कौन से हैं ये, मैंने तो नए नए से पक्षी लग रहे हैं ये मेरे को। ये जो खेत में पानी के खेत में हैं ये, इनका तो नाम पता है, ये बुगले हैं। ये तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये, लेकिन पानी की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहे। और अब वैसे ही खेतों में आहिस्ता आहिस्ता धान लग जाएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, मेरा वही उलाना है रोज का। वीडियो को देख के एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाया करो और एक प्यारा सा कमेंट भी किया करो। ये इधर पानी चल रहा है। अब जब गर्मी थी तो ऐसा दिल कर रहा था कि नहा लूं, लेकिन अब ठंडी हवा चलने लग गई है, अब दिल नहीं करे। थोड़ी सी दूर पे है और ये खेतों में आहिस्ता आहिस्ता सभी अपने अपने काम करने लग गए हैं। और ये कुछ खेत है, मैंने बोला था आपको, ये अब की बार किसी ने उगाई पे नहीं लिए हैं। ये पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं इसलिए नहीं लिए किसी ने, तो ये खाली पड़े हैं। इनमें अब गांव के बच्चे क्रिकेट का मैदान बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन कोई न कोई ले ही लेगा इनको। अपने आप फोन करके बोलेंगे कि भाई तुम बोलो जितने तो उतने दे देना। अभी तो बाट देख रहे हैं कोई नहीं, हम ही रहेंगे। 50,000 रुपये मांग रहे हैं, बताओ क्या बचता है आजकल किसानों को। उसमें सब कुछ खर्चा करना होता है। तो ये तो पैसे तो मैंने वैसे ही बता दिए, आइडिया से बताए हैं, लेकिन सुनने में किसी किसी पे आता है कि भाई इतने मांग रहे हैं, लेकिन ज़्यादा तो ज़्यादा ही होते हैं। नाजायज़ चीज़ हमेशा ऐसे ही दुख देती है, क्योंकि एक खेत में कितनी फसल निकल आती है, बस सिर्फ अपना खर्चा भी नहीं निकलता किसान का जो वो करता है। तो दोस्तों सब जगह पे किसान अपने खेतों में लग गए हैं। वहाँ भी आगे एक ट्रैक्टर चल रहा है, वो चल रहा वहाँ पे गांव के पास में। उन्होंने तो कई किले लगा भी दिए हैं वहाँ पे, क्योंकि मैं पैदल पैदल आता था वहाँ से, अब रास्ता ही नहीं रहा पैदल आने का। तो इसलिए हमारे खेत का जो रास्ता है मैन, अब तो उसी से आना पड़ रहा है। वो यहाँ से होके आता है सीधा गांव में, तो वहीं से ही आता हूँ। और ट्रैक्टर लेके आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो वृक्ष की छांव है वो मूली के अंदर चली जाती है, और बैठू कहाँ पे फिर मैं। तो ट्रैक्टर की छतरी है, इसकी बढ़िया छाया रहती है, चारों तरफ से हवा लगती है, इसमें बैठ जाता हूँ। और 2 ही दिन की तो बात है। चलो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को शेयर भी किया करो, और लाइक का बटन तो दबा ही दिया करो। तो ठीक है दोस्तों, प्यारे प्यारे से इस
मौसम के साथ और खेतों के इस नज़ारे के साथ। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।